ये कौन आया? इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी में हमारे घर कौन आया है? क्या पता, देखते। अंजलि, ये हम आ गए। चले हाँ। बेटा ये हाय माता जी, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा? हाय फैमिली। हाय। अंदर जाओ मैं? हाँ हाँ जाओ बेटा। Congratulations bro. Congrats रोशनी. Thank you. कांग्रेस पीयूष। थैंक यू जीजू। कांग्रेस रोशनी। Thank you. तन्वी। हाँ पीयूष, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दी। और ये मेरी प्यारी सी भाभी के लिए। Thank you so much. अरे खोल के तो देखो, दुनिया को पता तो चले अंजलि ने उसके भाई को उसकी शादी में क्या गिफ्ट दिया है। अंजलि दी, गिफ्ट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अब इतने महंगे हैं, हम कैसे? हाँ दीप, इन सब की क्या जरूरत थी? कम ऑन रोशनी। पीयूष, जब अपनों की बात आती है ना तो पैसे नहीं देखे जाते हैं। तो क्या हुआ, जब मुझे जरूरत थी मदद की तब मेरे अपनों ने मेरी मदद नहीं की थी। बट एनीवे, अब तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहे खरीद सकती हूँ और अपने अपनों को दे भी सकती हूँ एज गिफ्ट। पैसों से तुम चीजें खरीद सकती हो अंजलि, खुशियां नहीं। पैसों से तुम बड़ी गाड़ी खरीद सकती हो लेकिन वक्त कहां से लाओगी? ये पैसा जितना देता है ना उससे कहीं ज्यादा छीनता है बेटा। इस पैसे से तुम बड़ी गाड़ी का आराम तो खरीद सकती हो लेकिन ये एक माँ की गोद के सुकून से तुम्हें दूर कर देता है। हजारों लोगों को तुम्हारा दीवाना बना सकता है लेकिन अपनों के प्यार से दूर कर देता है। इस पैसे का नशा जब चढ़ता है ना तब ना तो रिश्तों की अहमियत रह जाती है और ना ही किसी की भावनाओं की। और इसकी जीती जागती मिसाल तुम खुद हो। राइट माँ, वेरी राइट। सही कह रही हो आप मम्मा, मिसाल तो मैं हूँ लेकिन उसकी नहीं जिसकी आप बात कर रही हो। मैं मिसाल हूँ पैशन की, जुनून की, अपने सपनों को पूरा करने की जिद की मिसाल हूँ मैं। क्योंकि अगर आपके आदर्शों पे चलती ना तो अभी तक किचन में रोटियां ही बेल रही होती। मैं अपने तरीकों से चली हूँ तभी आज नाम, शोहरत और पैसा कमा पाई हूँ मैं। लेकिन आप नहीं समझेगी ये बात, बिकॉज यू नो व्हाट, आपको आज भी कहीं ना कहीं मेरी खुशियों से प्रॉब्लम है। नहीं सिमर बेटा, ये वक्त सही नहीं है सिमर। मेहमान आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, अभी नहीं बेटा। आओ बेटा। अंजलि
ये सब क्या कर रही हो तुम? व्हाट? मैंने क्या किया? अंजलि देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई और तमाशा किया ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। चलो रिच। नमस्ते, आइए आइए। माताजी, रविकांत जी और सरोज जी नहीं आए। अंजलि, रिच कहाँ जा रहे हो? जी नो। आई थिंक उसे भूख लगी। माय गॉड आरव, ऋषि सिट हियर। क्या बात है ब्रो, तुम तो बहुत डैशिंग लग रहे हो लंदन से आने के बाद। हाँ, थैंक यू, एंड आई मस्ट से तुम भी बहुत स्मैशिंग लग रही हो। वो तो मुझे लगना ही है। यू नो, इंडिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट जीती हूँ मैं। I'm a star, so I have to maintain my style, you know. ऑफ कोर्स स्टाइल तो ठीक है, पर आई बिलीव हर शख्स को आसमान में उड़ने का पूरा हक होता है, पर कभी कभी थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को जमीन पर रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने कल्चर, अपने जड़ों से जुड़े रहें। नहीं? ओह गॉड, इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है। जिसको देखो ज्ञान देना शुरू कर देता है। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? No, no. By the way, तुम्हें लंदन से यहाँ पर आकर तो बहुत अजीब लग रहा होगा, राइट? I'm sure तुम लंदन को बहुत मिस कर रहे हो। एक्चुअली दो, जब से यहाँ आया हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि मैं लंदन गया ही क्यों। मुझे यही बड़ा होना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिमर मॉम के साथ। आई सो विश सिमर मॉम ने मुझे बड़ा किया होता। आई सो विश दैट। Well, आरव, तुम एक्चुअली भाषा तो ऑलरेडी अपनी सिमर मॉम की बोलते हो। अगर बड़ा भी किया होता तो तुम डेफिनेटली ना ज्ञानी पापा बन चुके होते। परिवार की अहमियत और उसकी कीमत का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें परिवार के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन अफसोस, जिन लोगों को ये सब कुछ मिलता है, ना तो इन्हें इसकी कद्र होती है और ना ही समझ। आरव, मैं पंडित जी से मिलकर आती हूँ। सगाई का मुहूर्त हो गया। जी समझ। सिस, ये क्या था? रोशनी, मैं भी थोड़ी देर में आया। अरे भाई, आपकी वो स्पेशल वाली जस्ट अ फ्रेंड का है। अरे अंजलि दी से क्या छुपाना है, उनको सब पता है। ओह, आई गेस पीयूष तुम इसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, राइट? अरे नो, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड। अंजलि दी जस्ट अ फ्रेंड, पता चला आपको? यू नो, हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में ये लाइन बहुत यूज होती है, जस्ट अ फ्रेंड। Of course. Ananya, finally you're here. I'm so glad. And thank God तुम सगाई से पहले आ गई, वरना मुझे तो लगा था तुम सीधे शादी में आओ। आई एम सो सॉरी। अरे एक्चुअली देखो ना,
मेरे मैचिंग सैंडल्स ही नहीं मिल रहे थे। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी चीजों को लेकर कितनी पर्टिकुलर हूँ। शाय ऑफ कोर्स। कम, मैं तुम्हें अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलता हूँ। आरव, कौन है लड़की? मामा ये वो अनन्या, माय फ्रेंड। अनन्या मेरी मम्मा। हेलो आंटी। नमस्ते। आरव, सिर्फ दोस्ती है ना? हाँ सिर्फ दोस्त है। कम अनन्या, मैं तुम्हें सिमर मॉम से बुलवाता हूँ। कम। शी सिमर मॉम एंड दैट्स माता जी। नमस्ते बेटा। अरे पैर छो। अरे मेरा रिची कहाँ गया? रिची? कौन रिची? अरे पीयूष, माय पाप, रिची अभी यही था वो। मैं उसे देख कर आती हूँ। थैंक गॉड यार मॉम को शक नहीं हुआ, वरना बवाल कर देती। अरे इसमें छुपाने वाली बात क्या है? बता देना चाहिए था पहले। पीयूष, am I right? क्या? हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना, जो दुनिया की परवाह किए बगैर खुलकर प्यार करे। I mean, मेरा मतलब है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी कर रहे हैं ना। हाय, आई एम रोशनी। एक्चुअली हमारी शादी पहले हो चुकी है। ओह, रियली? अब वो क्या है ना, हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हम ये रस्में दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो इसीलिए तो मैं आई हूँ। अब मेरा मतलब है आप दोनों की शादी अटेंड करने। वैसे रोशनी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। आज की स्टार तो तुम ही हो। हाँ, अंगूठी पहनाने का मुहूर्त हो गया है, अंगूठी लेकर आइए। माता जी, मैं अंगूठी लेकर आती हूँ। हाँ। चलो, अरे मुझे रेडी होना है। अरे तुम रेडी तो हो, और कितनी रेडी हो गई? कुछ भी। और कितनी कहता है? कम सुन। ओके। नीचे पंडित जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हेलो, तुम हो ना वहाँ? पीयूष दिख रहा है ना आपको? हाँ, सब दिख रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो सिमर आंटी, मैं वहाँ पे बहुत भीड़ थी ना, तो एक अर्जेंट कॉल करना था, तो मैं इसीलिए इधर आ गई थी। अरे वो दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाने वाले हैं। चलो आगे चलो। जी, मैं आती हूँ। ठीक, आज। हाँ।
स्विच लगा हुआ था। देख पा रही हो ना तुम सब कुछ? हाँ, मुझे दिख रहा है। काफी खुश लग रहा है पीयूष। पर ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। So, you changed. अच्छी लगी। थैंक यू। तो पीयूष और रोशनी कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तुम जानती हो ये सेलिब्रेशंस 2 दिन तक चलने वाली है। क्यों? वो क्या है ना, इत्तेफाक से परसों पीयूष का बर्थडे है, इस 25th बर्थडे। अच्छा। अरे ये क्या है? क्या? ये क्या पहन रखा है तुमने? आरव, क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम इधर ही देख रही है। सारी पोल खोलनी है क्या? थैंक गॉड तुमने मुझे बचा दिया। परी, कोई परेशानी है क्या? ओहो भाभी, आप भी ना। कुछ नहीं है। तो आरव और उस लड़की को क्यों बोल रही हो? भाभी, बेटा है मेरा, आपको क्या? परी रुको, तुम तो नाराज हो गई। Okay, just... भाया, तुम्हें ध्यान रखना होगा अनन्या। ये मिशन मुश्किल है, लेकिन ये किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद फेल हो सकती हूँ, लेकिन इस मिशन को मैं बिल्कुल फेल नहीं होने दूंगी। पीयूष, अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठे पहनाइए। ओके भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, इंसान एक बार शादी करके ही हमेशा पछताता है। ये भाई तो वही गलती दोबारा करने जा रहे हैं, वो भी उसी लड़की के साथ। इन्हें तो अवार्ड देना चाहिए। ओके, मेरी बकवास बहुत हुई, अब एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए, है ना? कम ऑन पीयूष, ऑन द फ्लोर, कम ऑन, बिग धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के,
ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोला बोला भूख से हल्के हल्के बोला हल्के। आज जितना नाचना है नाच लो पीयूष, क्योंकि बहुत जल्द तुम सिर्फ तभी नाचोगे जब हम चाहेंगे। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खजमानों का नहीं लालू बड़े करारे करमना, लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबार करमना, सीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लई हो गए सेंटी, तेरे लई हो गए सेंटी, तेरे लई हो गए सेंटी। तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खजमानों खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े जीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं। रुकड़े रुकड़े चिच्चा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे एक्सक्यूज मी, अब बस भी करो ना जी। और कितनी फोटोज खिंचवाओगी तुम? अरे खजमानों तुम अपने भाई की शादी में आई हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम तो बिताओ। कम ऑन विक्रम, मेरे फैंस हैं, उन्हें इग्नोर कैसे करूं मैं? शादी तो एंजॉय कर ही रही हूं ना मैं। चलो हम लोग एक डांस ही कर लेते हैं साथ में। नहीं मेरा एक्सक्यूज मी मैम, एक सेल्फी प्लीज। यार श्योर, जस्ट अ सेकंड। विक्रम तुम जाओ ना डांस करो प्लीज। तो तुम्हारे बिना मैं नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के। तुम्हारा नाम तन्वी है ना? जी तो जाओ बेटा सबके साथ डांस करो। मैं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसे अपना ही घर समझो। जाओ डांस करो। ठीक है। खजमानों खाने विक्रम क्या हो रहा है? अरे ओके, कुछ नहीं, गिर गई थी। तुम्हें डांस करना था ना मेरे साथ, चलो आ गई मैं।
ये वही बच्ची है ना, प्रेम की नाजायज औलाद। सिमर बेटा, ये राधा को तुमने यहाँ सबके बीच में क्यों बुला लिया है? कहने का मतलब है इसे वापस कमरे में भेज दो। अरे माता जी, इतना खुशी का माहौल है, उसे भी मजे करने दीजिए ना। मजे तो दुनिया ले रही है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है, कौन है, कहाँ से आई है। क्या आप ये सब दुनिया के डर से कह रही हैं? लोगों का क्या है माता जी, उन्हें तो बस मौका चाहिए बातें करने के लिए। अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में मैं उस बच्ची को अकेले कमरे में बंद कर दूं? माता जी, खेलने दीजिए ना उसे प्लीज। ठीक है। So Ananya, this is my room. हाय सारो। Thank you. वैसे आज तो तुमने संगीत में धूम मचा दी। आई मस्ट से अपने डांस से तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया। अब वो तो होना ही था, मैं हूँ ही ऐसी। Of course. After all, choice किसकी? अब इसमें भी क्रेडिट खुद ही को खाना है? हाँ? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। अच्छा आरव, ये बताओ पीयूष का रूम कौन सा है? हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत, चलो ना चल के देखते। अरे उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो बोल देगा। Just relax, make yourself comfortable, okay? और वैसे भी सुबह से इतना थका हुआ था, अब तक तो सो गया होगा। अच्छा ये बताओ, वैसे ये शादी का डेकोरेशन कौन संभाल रहा है? डेकोरेशन जानवी बुआ। ओके। अरे आज तुम एक ही दिन में मुझसे सारे सवाल पूछ लोगी क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, आई नीड योर हेल्प। आज शाम को मैं क्या पहनूंगा इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नीड टू डिसाइड, ओके? ओके कूल। अरे सिमर मॉम, कुछ काम था? नहीं नहीं, वो मैं अनन्या को देखते हुए गेस्ट रूम में गई थी, वहां नहीं थी तो मुझे लगा ही कि यहाँ होगी। बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली सिमर आंटी, आपको मेरे साथ ना कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, पक्का। हाँ सिमर, ऐसे मामलों ना ये काफी बेशर्म है। कुछ भी, उसे बेशर्म नहीं कहते बुद्धू, उसे अपनापन कहते हैं, है ना आंटी? आप मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझो, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बोलना, मैं 2 मिनट में कर दूंगी। बहुत प्यारी हो तो। थैंक यू। अरे गद्दे वद्दे जल्दी बिछाइए, आप लोग लेट हो रहे हैं। कुछ मदद करूं आप? हाँ। हाथ का काम बचा है, करके आता हूँ। अरे दादा ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? उसको लगाओ ना वहाँ पे जल्दी से। ये लीजिए, और वो भी साफ करिए प्लीज। व्हाट्सअप जीजू, क्या चल रहा है? हाय। नीड सम हेल्प? नहीं थैंक्स। नहीं अच्छा, ऐसा मैं जा रहा हूँ तैयार होने, और पीयूष को भी रेडी करना है। कूल, आ जाना। श्योर श्योर। लाइए वो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगी, हम कर लेंगे। अरे मैं बहुत खूबसूरत रंगोली बनाती हूँ। आरव से पूछे, आरव बताओ ना बुआ को, लंदन में मैं कितनी प्यारी रंगोली बनाती थी, है ना? अरे मुझसे क्या पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। ओके आरव, आई एम जस्ट किडिंग, बुआ शी इज गुड एट इट, एंड यू सी टू इट कि तुम बुआ को डिसअपॉइंट ना करो। ओके ओके। चलो मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ, देखता हूँ कि पीयूष रेडी हुआ क्या नहीं। सी यू। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर ये डिपार्टमेंट तुम ही संभालो, मैं कैटरर्स को देख लेती हूँ। ठीक है।
अनन्या, जी बुआ। तुम्हारा यहाँ पे भी रंगोली बनाने का इरादा है? नहीं नहीं बुआ, वो यहाँ पे पीयूष और रोशनी बैठेंगे ना, तो बस मैं सफाई कर रही थी थोड़ी सी। अरे लेकिन ये तुम क्यों कर रही हो? तुम रंगोली बनाओ ना। रंगोली तो देखिए बन गई है, कितनी खूबसूरत बनी है, देखिए। अरे हाँ, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू सो मच अनन्या। अब मैं वो रंगोली मंदिर में रख के आ जाती हूँ। हेलो सुनो, काम हो गया है। मैंने हवन कुंड के पास में वो भभूत का घेरा बना दिया है। जैसे पीयूष उसमें आके बैठेगा, आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है, मैं रखती हूँ। बिल्कुल राजकुमारी लग रही है मेरी बच्ची। सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू जीजू। काला टीका लगा दूं भाई, वरना नजर लग जाएगी। अरे क्या भाई, कितनी टांग खींचोगे मेरी? सच बोल रहा हूँ, क्या टांग खींच रहा हूँ। वैसे ही माता जी तुम्हें काला टीका तो लगाने वाली है। चलो मैं ही लगा देता हूँ, है ना? अब बड़ा लगाना। अरे बड़ा नहीं, छोटा। ले राजा, किसी की नजर ना लगे। माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। चलो। बिल्कुल गुड़िया लग रही है हमारी बेटी। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज पता चलता है अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में सजा देखकर दिल क्यों भर आता है। और सिमर जी, ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है, और इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। नहीं मिस्टर कपूर, इस मामले में मैं कोई श्रेय नहीं ले सकती। इसका सारा श्रेय जाता है हमारी रोशनी को। इतनी तकलीफें झेल कर भी इसने अपने प्यार पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। और आज का दिन आया है रोशनी के उसी विश्वास की वजह से, है ना? अंजलि, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। भाभी, भाभी, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ हाँ वही वही, ब्यूटीफुल। बहुत थैंक्स चाची। यू नो व्हाट, मैंने ये ड्रेस ना स्पेशली इंडस्ट्री के बहुत फेमस डिजाइनर से डिजाइन करवाई है। ओह, आपको बहुत पसंद आई? हाँ। ओके, तो मैं आप दोनों के लिए भी गिफ्ट ले आऊंगी। सच, वी लव गिफ्ट्स। सिमर बेटा, अब अंजलि के ससुराल वाले कहने का मतलब ये है कि विक्रम के ताया-ताई नहीं आए अभी तक। माता जी, पता नहीं अंजलि ने उनसे क्या कह दिया कि वो लोग तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाँ? लेकिन मैंने उन्हें मना लिया, अभी आते ही होंगे। अच्छी बात है।
देखिए आ गए। जय माता दी। आओ बेटा। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माता जी। नमस्ते सिमर जी। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। अगर आप लोग आज भी नहीं आते हमें बहुत दुख होता। अरे कैसे नहीं आते, आपने इतने प्यार से न्योता जो दिया था। दरअसल इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों ने हमें बुलाया, यही आपका बड़प्पन है। कैसी बातें कर रहे हैं रविकांत जी? हमारा और आपका रिश्ता तो तभी जुड़ गया था जब अग्नि के सामने अंजलि और विक्रम का रिश्ता जुड़ा था। शुक्रिया सिमर जी। अब चलिए आप लोग शादी के मजे लीजिए। बेटा वो शर्बत वगैरह पिलाती हूँ। इधर सब लोग खड़े, मैं जरा पंडित जी को देख कर आती हूँ। विक्रम, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी चाची। वाह करिए ताई जी, आज तो आपने प्रूफ कर दिया कि कितनी बेशर्म है ना आप। मना करने के बावजूद चले हैं हमारे फंक्शन में। अंजलि, ये क्या तरीका है इन लोगों से बात करने का? ये लोग मेरे मेहमान हैं, मैंने बुलाए यहाँ। और अगर तुमने मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फाइन, आपके मेहमान है ना तो संभालिए अपने मेहमानों को। आई डोंट केयर।